नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के प्रयागराज में है और आपको बता दें कि प्रयागराज में अगर हम बात करें, लगातार आलोक और ज्योति का जो प्रकरण है, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर आलोक मौर्य को न्याय कब मिलेगा। ऐसे में अगर हम बात करें, लोग जानना चाहते थे और हमारे चैनल पर देखना चाहते थे, तो लोगों ने कमेंट किया और कहा कि सर एक बार आप आलोक मौर्य के जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्हें आप अपने चैनल पर लाएं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हमारे साथ लीगल एडवाइज़र हृदय लाल मौर्य जी हैं, जो कि आलोक मौर्य के लीगल एडवाइज़र हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रकरण है, क्या आलोक कुमार को न्याय मिल पाएगा, कि आखिर उनको बिना पत्नी को रहना पड़ेगा। ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और तमाम सवाल हैं जो पूरा भारत जानना चाहता है, देखना चाहता है। तो ऐसे में सर का क्या कहना है, आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले पीजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर हम सबसे पहले सवाल की अगर बात करें तो ऐसा खबरें चल रही हैं कि ज्योति मौर्य के ऊपर एक टीम बैठा दी गई है जांच के लिए। ये कहां तक सही है, ये दर्शक जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप आलोक मौर्य के लीगल एडवाइज़र। देखिए, चैनलों के माध्यम से कुछ और कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला कि जांच टीम गठित हो गई है और जांच चल रही है और लगातार न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है। जितनी जानकारी आपको है उतनी मुझे भी है। और जांच गठित हो गई है। मुझे लग रहा है कि जांच तेज़ी से चल रही है। हाँ। और जल्द ही गवर्नमेंट का आदेश है कि जल्दी से जल्दी जांच करके उसको सबमिट किया जाए। मुझे लग रहा है शीघ्र ही ये जांच कंप्लीट होगी। और जो भी आरोप आलोक मौर्य ने लगाया है उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया तो। हाँ। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे है कि जिस प्रकार से इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री एक्शन में आते हैं, क्या आपको लगता है कि जल्द इस प्रकरण पर न्याय होके एक लोगों को पॉजिटिव संदेश देखने को मिलेगा समाज में? इसमें मुख्यमंत्री जी की सक्रियता की कोई सूचना नहीं है। जिस पर जैसे शासन या प्रशासन का एक प्रक्रिया होती है, तो जो एप्लीकेशन गया था आलोक की तरफ से, उस पर अब कार्यवाही के लिए टीम गठित की गई है और मुझे लग रहा है कि न्याय संगत कार्य होगा। हाँ। और जो जांच आएगी वो फेयर होनी चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा आलोक को उम्मीद है। जो भी आलोक ने आरोप लगाए थे, जो भी गबन का आरोप लगाया था, उसके लिए जांच टीम ने जांच शुरू कर दी है और थोड़ा इंतजार करिए। हमें लग रहा है हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि जांच कहां तक पहुंची है। जांच कहां तक पहुंची है। सर, एक सवाल और आपसे है कि जो इनके ऊपर जांच चल रही है, वो जांच हम बात करें कि जो इनकी डायरी एक पकड़ी गई थी, जिस डायरी में यल और के संकेत या कोड भाषा थे, उस पर ये जाँच चल रही है या इनके ऊपर कुछ और जाँच चल रही है? देखिए, ये गबन पर ही जांच चल रही है और जो गबन का आरोप लगा उसमें यल लिखा है, के लिखा है, उसका कोड वर्ड क्या है ये तो ज्योति जाने। हाँ। और प्रशासन उनसे डिकोड करवाएगा, उनसे पूछताछ में पूछेगा यल और के का क्या मतलब है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी आलोक के पास एविडेंस थे वो आलोक ने शासन और प्रशासन दोनों को दे दिया था। अब जो कार्रवाई चल रही है, मुझे लग रहा है कि इनके जो संपत्ति इन्होंने बनाई है इधर एसडीएम बनने के बाद, इसकी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। मैं आपको बताऊं कि मनीष दुबे का एक घर जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लखनऊ के पॉस एरिया में बना है और वो घर करीब 2 करोड़ प्लस का है। हाँ। ऐसी सूचना है और वो घर की फोटो भी है मेरे पास। हाँ। जो कि चैटिंग में आई हुई थी, जो आलोक ने प्रशासन को दिया है। तो मैं प्रशासन से और शासन से अनुरोध करूंगा कि उस घर के भी जांच हो कि इधर के आय का स्रोत कहीं उधर तो नहीं खर्च हुआ है। क्योंकि चैटिंग जो आई है उसमें बहुत कुछ ऐसा आया है कि घर हमारा है इस तरीके का करके। हाँ। साथ रहने वाली जैसी कुछ बातें वहाँ चर्चा में है या उसमें चैट में आया है। हाँ। तो वो भी जांच होनी चाहिए और प्लॉट भी 1-2 खरीदे जाने की सूचना है। तो अगर ईमानदारी से जांच होगी तो हमें लग रहा है कि ज्योति जी का कानूनी दाव में फंसेंगी जरूर। मेरा अपना मानना है फंसेंगी, क्योंकि देखिए ऑनेस्ट जो इनकम होती है उसमें अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, अपनी ज़रूरतें फुलफिल होती है। इतने जल्दी कुछ प्रॉपर्टी बनने वाली जो बात आती है या पैसा कहीं न कहीं तो लगा है, वो तो जांच में पता चलना चाहिए।
सर एक सवाल और आपसे है कि जिस प्रकार से योगी सरकार लगातार सक्रिय रहती है और ये कहती है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो निष्ठापूर्वक और सत्यतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसे में अगर एसडीएम ज्योति की बात किया जाए या मनीष दुबे की बात किया जाए, ये लोग भी एक अच्छे पद पे थे और उस पद को इन्होंने एकदम पूरी तरह से कलंकित किया है, तो कहीं न कहीं इस प्रकार के ऐसे लोगों का गवर्नमेंट जॉब में रहना ये समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर एक आप दिशा निर्देश करिए लोगों को। योगी जी गलत बोल रहे हैं और इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको मुद्दे पे लाता हूँ। जिस तरीके से मनीष दुबे पर आरोप लगा था और ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगा था, उसमें आपने देखा कि अभी तक प्रशासन के द्वारा जो अनुशंसा की गई थी शासन को कि मनीष दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी नहीं हुई। और उसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि सचिवालय में बैठ करके कंट्रोल कर रहे हैं, वो मनीष दुबे को बचा रहे हैं। अब आप समझिए, जो योगी जी का ये कहना है कि हमारे अधिकारी बहुत फेयर काम कर रहे हैं, फेयर काम नहीं हो रहा है। वो अधिकारी ने, वो जो महिला कांस्टेबल थी जिसने अपने ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था कि मनीष दुबे ने मेरा बलात्कार किया है या मेरा यौन शोषण किए हैं, उस पे उस महिला के ऊपर, उस होमगार्ड के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि अपना बयान बदल दो। जब प्रशासन ने ये रिकमेंडेशन कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो लगभग महीने भर बीते हुआ कार्रवाई हुई नहीं। वो सीनियर आईएएस को मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, उसको आइडेंटिफाई करें और जरा पूछें कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और वो सीनियर आईएएस का मैं नाम जानता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो जब हम हाई कोर्ट जाएंगे और जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तब हम वो पक्ष रखेंगे। लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि सचिवालय में बैठा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर मनीष दुबे को बचा रहा है। हो सकता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर ज्योति मौर्य को भी बचाने का प्रयास करे। ये है बात। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि जब जब तारीख पड़ रही है हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर एसडीएम ज्योति उपस्थित हो रही हैं या नहीं हो रही, उनका वकील देख रहा है, और इधर से आलोक मौर्य की उपस्थिति हो रही है, क्या कुछ प्रकरण चल रहा है और अभी तक कहाँ तक मामला पहुँचा है? देखिए, मामला हाई कोर्ट में नहीं चल रहा है। आपके दर्शकों को बता दूं कि मामला परिवारवाद न्यायालय में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। और अभी तक इसमें एक ही डेट पड़ी थी 11 तारीख को, जिस पे बहस होनी थी। उस समय ज्योति जी नहीं आए, उनके वकील आए थे। उन्होंने जो भी किया हो, हमारे वकील जो हमारे साथी अधिवक्ता जो हमारे साथ देख रहे हैं, कमला शंकर पांडे जी, वो भी गए थे और उन्होंने वाद की कॉपी ली थी और मांगी थी। हमें वाद की कॉपी मिल गई है। अब उसके अध्ययन करने के बाद जवाब लगाएगा। इसी 18 तारीख को लगा हुआ है डेट। उस दिन उम्मीद कर रहे हैं कि उनके वकील भी आएंगे, ज्योति जी भी आएंगी और उसमें बहस होना चाहिए। 18 अगस्त को। सर एक सवाल और वो सवाल अंतिम सवाल होगा कि अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से ऐसा बहुत सारे अगर महिलाओं की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर अब उनकी शिक्षा दीक्षा को रोक दिए हैं। तो सर क्योंकि आपके लोग बात सुनेंगे और मानेंगे भी, तो उनको आप ज़रा समझाने की कोशिश करिए कि बहुत सारी महिलाओं का सपना वो चूर हो जाएगा आईएएस पीसीएस बनने से। तो ऐसे में लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? यूपी, बिहार, झारखंड के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय। देखिए, ये जो प्रकरण हुआ है इससे गलत प्रभाव पड़ा है समाज पे और बहुत सारे लोगों ने वापस भी बुलाया। खान सर का भी स्टेटमेंट था, पहली बार 93 का रिकॉर्ड दिया था, उसके बाद उन्होंने 100 कुछ का रिकॉर्ड दिया। ऐसे तमाम संस्थानों से लोगों ने बुलाया है। मैं पूरे दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के दर्शकों से, कि ऐसा कुछ भी न करें। राह चलते कभी ठोकर लग जाती है तो रास्ते नहीं चलना बंद नहीं किया जाता है। एक घटना को आप आदर्श नहीं मान सकते। यह इस तरीके का एक्सेप्शनल केस है। तमाम लोगों के परिवार चल रहे हैं और विश्वास पे चल रहा है। और जन्मांतर का जो भारतीय सभ्यता में बात की जाती है, पति पत्नियों ने 99% समथिंग कहा जाए तो उन्होंने अपने रिश्ते निभाए हैं। ऐसा एक घटना से जो ये लोग कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने बहुओं को, अपनी पत्नियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। ये गलत धारणा में पढ़ के किसी का कैरियर प्रभावित करना, ये निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। उचित नहीं, ये गलत है। जी बिल्कुल, ये गलत है। सर एक सवाल और करेंगे, लास्ट आखिरी सवाल होगा। सर आलोक मौर्य आपसे बराबर मिलते रहते हैं, क्या अभी भी आलोक मौर्य की ये मनोदशा है या मनसा है ज्योति मौर्य के साथ रहने के लिए?
आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के साथ रहना चाहते हैं, खासकर अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ साजिश रची, बहुत ही दुखी रहे अपनी पत्नी से, और उससे ज़्यादा दुखी रहे मनीष दुबे से, जिसने ज्योति मौर्य को भड़काया और उनको बरगलाया, लेकिन फिर भी वो सारी गलतियां माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने उनकी 8 साल की बेटियां, जो 9वां साल उनका चल रहा है। कल इन बच्चियों का भविष्य क्या होगा? वो अपना खून है, अपने खून से सबको प्यार होता है, और उन बच्चियों के लिए आलोक मौर्य अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये परिवार बच जाता है तो ये आलोक के लिए, उनकी दोनों बेटियों के लिए और शायद ज्योति के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको पीजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो मित्रों, ये मेरे साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हृदय लाल मौर्य जी हैं, जो कि आलोक मौर्य के लीगल एडवाइजर हैं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।